हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 को। इस चैप्टर को आज हम अच्छे से समझेंगे बच्चों, जिससे कि आगे चल के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम आसानी से याद कर पाए। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों, देख लेते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में क्या दिया है? जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, इस चैप्टर का नाम है अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। हेड स्टार्ट सेंटर का विजिट करना मतलब उसे देखने जाना। ठीक, तो यहाँ पर कुछ हमसे क्वेश्चन किए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं? क्या आप कंप्यूटर को चला सकते हैं? तो बच्चों, ये जो कंप्यूटर है आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है। हर किसी को कंप्यूटर आना चाहिए। तो और बहुत से बच्चे कंप्यूटर से फैमिलियर भी हैं, कंप्यूटर को भी जानते भी हैं और उस पे काम भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कंप्यूटर को जो पहली बार देखेंगे या फिर पहली बार उसे चलाएंगे। ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है बच्चों कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड अ कंप्यूटर सेंटर? क्या आप कभी कंप्यूटर सेंटर गए हैं? कंप्यूटर जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सेंटर बोलते हैं। तो क्या आपने कंप्यूटर सेंटर में कभी देखा है क्या? तो ये दो क्वेश्चन हैं बच्चों। अब देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है। यहाँ पर है, इट वॉज वेडनेसडे। आज बुधवार का दिन था। वो दिन कौन सा था बच्चों? बुधवार का। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल एट द स्कूल। क्लास 5th के सभी बच्चे स्कूल में इकट्ठा हुए। असेंबल का मीन्स होता है बच्चों इकट्ठा होना। ठीक, द टीचर टोल्ड देम दैट दे वर गोइंग ऑन देयर थर्ड विजिट टू द हेड स्टार्ट सेंटर। जो उनके टीचर थे वो बोलते हैं कि ये हमारी तीसरी विजिट होगी कंप्यूटर सेंटर में। मतलब वो जो कंप्यूटर सेंटर में जा रहे थे, हेड स्टार्ट सेंटर में जा रहे थे, वो तीसरी बार जा रहे थे। द बॉयज एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस। जो लड़के और लड़कियां थे वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। क्यूरियस का मीन्स होता है बच्चों जिज्ञासु। जिज्ञासु उसे बोलते हैं जिसे जानने की इच्छा होती है। जैसे कि कंप्यूटर के बारे में हमें बहुत सारी चीजें जानने की इच्छा है, तो हम क्या हैं? क्यूरियस हैं या फिर हम जिज्ञासु हैं। ठीक है, तो सभी को जिज्ञासा हो रही थी क्योंकि वो कंप्यूटर सेंटर जाने वाले थे और वो कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे थे, जिज्ञासु हो रहे थे। दीपक, द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो, wanted to ask a question। जो दीपक था वो सेकेंड रो का फोर्थ लड़का था। ठीक है, मतलब सेकेंड रो में फोर्थ नंबर पर बैठा हुआ था और वो एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। उसके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। बट द क्लास टीचर सैड, लेकिन क्लास टीचर ने बीच में ही कहा, मतलब उसके क्वेश्चन पूछने से पहले ही क्लास टीचर ने कहा, लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार सेंटर। चलो अब हम हेड स्टार सेंटर की तरफ चलें। आई सेल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर, और मैं वहां आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, सभी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, मतलब जो उनके टीचर थे वो उस जगह पर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो कंप्यूटर सेंटर पहुंचकर वहां सारी चीजें एक्सप्लेन करते, अच्छे से समझाते, जिससे कि जो भी बच्चों के मन में डाउट थे, जो भी जिज्ञासाएं थी, सबके सबके क्वेश्चन के आंसर वो वहां दे देते। यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू, लेकिन तुम्हें एक क्यू मतलब लाइन लगा के चलना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा सभ्य होते हैं, मैनर्सफुल होते हैं। तो वो जब लाइन लगा के जाते हैं तो ये एक सभ्यता यानी मैनर्स को दिखाता है। अगर ऐसे जाएं तो वो असभ्यता को दिखाता है। ठीक है, तो वो उन्हें टीचर्स ने कहा कि आपको लाइन लगाकर जाना चाहिए। दे ऑल रीच द जन शिक्षा केंद्र, वे सभी
रीच का मतलब होता है पहुंचना, वे सभी जन शिक्षा केंद्र पहुंचे। ठीक, मतलब बच्चे और उनके जो टीचर थे वो सभी जन शिक्षा केंद्र पहुंच गए। दे वर ग्रीटेड बाय द हेडमास्टर, और जो हेडमास्टर थे उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया। ठीक है, ग्रीटेड का मीन्स होता है स्वागत करना। द कंप्यूटर टीचर शूक हैंड्स विद द क्लास टीचर, और जो वहां पर जो कंप्यूटर टीचर थे उन्होंने उन बच्चों के जो क्लास टीचर थे उनसे शूक हैंड किया, मतलब हाथ मिलाया। ठीक है, शूक हैंड का मीन्स क्या है, हाथ मिलाना। ठीक है, ही लेड ऑल द स्टूडेंट इन द सेंटर, और फिर जो कंप्यूटर टीचर थे वो जन शिक्षा केंद्र से उन्हें कंप्यूटर सेंटर की तरफ लेकर चल दिए। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, और वो वहां जाकर सभी बैठ गए, बच्चे सभी वहां जाकर बैठ गए। इट वॉज ए क्लीन प्लेस, और जो कंप्यूटर सेंटर था वो एकदम साफ सुथरा था, वहां बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। अब जो कंप्यूटर टीचर हैं वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग बोला उन्होंने। द कंप्यूटर टीचर बिगेन, और गुड मॉर्निंग बोलते हुए कंप्यूटर टीचर ने शुरू किया। एज यू ऑल नो दिस अपराइट बॉक्सेस, तो कंप्यूटर टीचर एक कंप्यूटर के पास में अपराइट बॉक्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अपराइट, अपराइट का मतलब होता है खड़ा बॉक्स। ठीक है, खड़ा बॉक्स को दिखाते हुए बोलते हैं क्या आप इस खड़े बॉक्स को जानते हैं क्या। सीपीयू, ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, सभी बच्चों ने चिल्लाते हुए बोला सीपीयू, मतलब ये सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का एक बहुत मेन पार्ट है। ठीक, सभी ने सीपीयू बोला कि इस पार्ट को उन्होंने बताया कि ये सीपीयू है। हाँ, सभी बच्चे जानते थे इसलिए उन्होंने जल्दी से बता दिया। दे न्यू व्हाट द अपराइट बॉक्स वाज, वो सभी बच्चे जानते थे कि ये अपराइट बॉक्स है क्या, इसलिए उन्होंने जल्दी से जवाब दे दिया सीपीयू, इट इज अ सीपीयू। द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड, और जो कंप्यूटर टीचर थे वो मुस्कुराए, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन बच्चों को उसके बारे में पता था, इसलिए वो थोड़ा मुस्कुराए। एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट, द चिल्ड्रन अगेन शाउटेड मॉनिटर, फिर कंप्यूटर के एक इंस्ट्रूमेंट की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए बोला कि ये क्या है, तो सभी बच्चे बोले मॉनिटर। जो कंप्यूटर में बच्चे जो टीवी जैसी होती है जिसपे कि हम सभी आउटपुट देख सकते हैं, वो क्या होता है, मॉनिटर होता है। हाँ, thus one after the other they gave the names as, और फिर बच्चे एक के बाद एक सभी पार्ट्स के नाम बताते गए, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, लाउड स्पीकर, यूपीएस। सर मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे, आस्क रिचा, तो वहां पर एक बच्ची थी जिसका नाम था रिचा, उसने बोला कि सर क्या आज हम एक कंप्यूटर लैंग्वेज गेम खेलेंगे क्या, क्योंकि कंप्यूटर पे हम गेम भी खेल सकते हैं बच्चों, तो वहां वो बोल रही थी बच्ची कि क्या हम आज कंप्यूटर पे एक लैंग्वेज गेम खेल सकते हैं क्या। तो सर ने बोला ऑफ कोर्स, सेड द टीचर, हाँ क्यों नहीं, खेल सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स मीन्स क्यों नहीं। The computer teacher and the class teacher divided the children into 3 groups. तो उनके जो कंप्यूटर टीचर थे और क्लास टीचर थे, उन्होंने जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मतलब उनके 3 ग्रुप्स बना दिए। Each group was given a computer set and a compact disk CD of their choice. हर एक ग्रुप के पास एक कंप्यूटर सेट था और एक कॉम्पैक्ट डिस्क मींस सीडी थी, गेम की एक सीडी थी जिससे कि वो गेम रन कर सकता था। ठीक है, वो बच्चों ने अपनी चॉइस के हिसाब से लिया था जो जिसे भी जो गेम खेलना था। ठीक, द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट, तो जो पहला ग्रुप था, जो 3 ग्रुप बच्चे बने थे ना बच्चों, तो उसमें से जो पहला ग्रुप था उन्होंने ये फास्ट फिंगर फर्स्ट ये गेम खेला। ठीक है, तो रिचा फाउंड ऑल द अल्फाबेट इन 59 सेकेंड्स, तो रिचा ने सभी अल्फाबेट्स को पहचान लिया 59 सेकेंड में। नीलम प्लेड हिट द बिगनर, और जो नीलम फर्स्ट ग्रुप की जो लड़की थी नीलम, उसने
हिट द बिगनर गेम खेला, ठीक है। सी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ एम इन 15 सेकेंड। तो उसमें जो जितने भी वर्ड्स थे जो कि अल्फाबेट एम से स्टार्ट हो रहे थे, उसने 15 सेकेंड में ही सभी को फाउंड कर लिया, मतलब सभी को ढूंढ लिया। असलम प्लेड हेड द हाइडिंग लेटर, और असलम जो बच्चा था फर्स्ट ग्रुप का, उसने हाइडिंग लेटर नाम का एक गेम खेला। दे ऑल एंजॉयड इट, और ये खेलते हुए सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मतलब उनको मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था वो गेम खेलना। द कंप्यूटर टीचर ओपन अ गेम नेम्ड राइट एंड एवेल्यूएट योरसेल्फ। तो कंप्यूटर टीचर थे, उन्होंने एक गेम खोला, उसमें कंप्यूटर में खोला, ओपन मीन्स खोला, जिसका नाम था राइट एंड एवेल्यूएट, मतलब लिखो और अपना आकलन करो। एवेल्यूएट योरसेल्फ मतलब लिख के अपना आकलन करो। फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक्ड देम। सेकेंड ग्रुप चिल्ड्रन के लिए ये गेम खोला गया था, जो कि है ना इसमें इंग्लिश के वर्ड को टाइप करके और चेक कर रहे थे कि मतलब वो सही है, जो स्पेलिंग है उसकी सही है कि नहीं है। उसी से वो चेक कर पाते थे कि उन्हें वो स्पेलिंग सही आती है कि नहीं आती है, ठीक। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबुलरी गेम्स, और थर्ड ग्रुप ने वोकेबुलरी गेम खेला। दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाय वन, और सभी ने एक एक करके उस पे कंप्यूटर पे गेम खेले। बोथ द टीचर्स गाइडेड देम थ्रू द लेसन्स, और जो दोनों टीचर थे, एक तो कंप्यूटर टीचर उनके और एक क्लास टीचर, वो बच्चों को गाइड कर रहे थे उनके पाठ के आधार पर, उनके लेसन के आधार पर गाइड कर रहे थे कि ये गेम इस तरीके से खेलना है, ये गेम इस तरीके से खेलना है। क्योंकि बच्चे नए थे, कंप्यूटर नहीं जानते थे, तो उन्हें थोड़ा गाइड करना पड़ रहा था उन्हें, टीचर्स को। इन द एंड द क्लास टीचर आस्क्ड, और लास्ट में जो क्लास टीचर थे उन्होंने बच्चों से पूछा, सो व्हाट यू हैव लर्न टुडे। तो आज बच्चों आपने क्या सीखा। ऐसे पूछ ही लेते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर के बारे में वो सिखा रहे थे इतनी देर से, तो उन्होंने पूछा कि बच्चों आज आपने क्या सीखा। सर इट्स वंडरफुल, सर ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है, क्योंकि कंप्यूटर एकदम उनके लिए एक मैजिक के तरह था, ठीक है। तो वो उन्हें एक आश्चर्य लग रहा था। इट्स अ वंडरफुल, आई हैव लर्न एट लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे। आज हमने कम से कम 25 वर्ड्स सीखे हैं, जो कि हमारे लिए नए थे, ठीक। आई वुड हैव लर्न देम इन 1 मंथ, और जिन वर्ड्स को हम 1 मंथ में सीख पाते थे, उन्हें हमने कंप्यूटर की मदद से 1 दिन में ही सीख लिया। सोचो बच्चों, इतनी काम की चीज है कंप्यूटर। सैड असलम, ऐसा कौन बोलते हैं, असलम बोलता है। द अदर स्टूडेंट्स एग्रीड विथ हिम, और सभी जो स्टूडेंट थे वो असलम से सहमत थे। वो इस बात से सहमत थे कि जो उन्होंने जो 25 न्यू वर्ड्स सीखे हैं, वो जो 1 मंथ में सीख पाते उन्हें उन्होंने 1 दिन में ही सीख लिया था। We shall learn mathematics the next Wednesday through these multimedia lessons, the class teacher said. तो उनके जो क्लास टीचर थे उन्होंने बोला कि अगले वेडनेसडे को हम मैथमेटिक्स सीखेंगे मल्टीमीडिया के द्वारा, ठीक है। तो मल्टीमीडिया बच्चों क्या होता है, ये बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि मल्टीमीडिया होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट इज ए मल्टीमीडिया लेसन सैड नीलम। तो नीलम ने पूछा कि सर ये मल्टीमीडिया क्या होता है। तो सर समझाते हैं। द टीचर explained this kind of lesson uses audio, video, visual effect along with a chance for children to work on them and find the correct answer. तो जो लेसन ऑडियो और विजुअल इफेक्ट के साथ होते हैं, मतलब जिसमें वीडियो और ऑडियो होती है, उस लेसन को हम मल्टीमीडिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम वीडियो के द्वारा आप ये जो इंग्लिश का चैप्टर समझ रहे हैं, तो उसमें वीडियो भी है और प्लस ऑडियो भी है, तो ये क्या है, मल्टीमीडिया हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये भी एक मल्टीमीडिया ही है। वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड, और हर एक हर कोई इस पे अपनी प्रैक्टिस और स्पीड के हिसाब से
आंसर को चूज कर सकता है, ठीक है, मल्टीमीडिया पर। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर हैज अस इन लर्निंग एंड टीचिंग। तो जो कंप्यूटर टीचर थे वो बोलते हैं उससे कि अब आप सीख गए हैं कि जो कंप्यूटर है वो हमारी किस तरीके से मदद करता है लर्निंग मतलब सीखने में, और टीचिंग मतलब सिखाने में। सीखने और सिखाने में दोनों में ही हमारी मदद करता है कंप्यूटर। सर विल मैथमेटिक्स बी एज इजी टू लर्न एज इंग्लिश। तो बच्चे बोलते हैं कि सर जो मैथमेटिक्स है वो भी ऐसे ही आसान होगा जैसे कि इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश उन्होंने आसानी से सीख ली थी। तो बच्चे पूछना चाह रहे थे कि मैथमेटिक्स भी हम इतनी आसानी से सीख पाएंगे जिस तरीके से हमने इंग्लिश सीखी थी। आस्क्ड रिचा ने ये वाला क्वेश्चन किया था। यस द लेसन मे बी इक्वली इंटरेस्टिंग द टीचर सेड। तो जो टीचर थे उनके बोलते हैं कि हाँ जो लेसन है वो इतने ही सिंपल होंगे, इतने ही आसान होंगे जैसा कि आपने इंग्लिश को सीखा था, और इतने ही इंटरेस्टिंग होंगे। The children thanked the computer teacher and left for their school along with the class teacher। और जो सभी बच्चे थे उन्होंने कंप्यूटर टीचर को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें बच्चों को सिखाई थी, और फिर इसके बाद वो अपने स्कूल की तरफ चल दिए। The children discussed their experiences all the way to school। और रास्ते में जो भी उन्होंने सीखा था बच्चों ने उस बारे में डिस्कस करते हुए जा रहे थे। कोई बोल रहा था मैंने ऐसे गेम खेला, मैंने इतनी जल्दी उसका आंसर दिया, मुझे इतने मजे आए गेम खेलते हुए। जैसे कि बच्चे रास्ते में बातें करते हुए चलते हैं उसी तरीके से वो बातें करते हुए जा रहे थे। The joy and satisfaction of visiting the center can be seen on their faces। और हम उनकी फेसेस पर वो जॉय मतलब आनंद को और सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि को देख सकते थे कि उनको जो कंप्यूटर सेंटर पे जाके जो आनंद और संतुष्टि मिली है उनके चेहरे पर अलग ही वो दिख रही थी। तो बच्चों बहुत ही अच्छा पाठ था, कंप्यूटर के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला बच्चों, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है, कंप्यूटर हर किसी को सीखना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।